खबर पंधाना से। कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा उपचुनाव में स्थानीय मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री विधायक राव के विधायक जीतू पटवारी और काला पीपल कुणाल चौधरी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला नेत्री प्रतिभा रघुवंशी ने ग्राम आरूद की सभा में बोलते हुए कहा, जहां हम आरूद ग्राम में सभा ले रहे थे, ये आरूद ग्राम स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने आदर्श ग्राम बनाकर गोद लिया था। नंदू भैया स्वर्गीय हो गए, आरूद ग्राम का विकास नहीं हुआ। स्थानीय विधायक सुपर विधायक है, पर आज उपचुनाव में उनका आरूद ग्राम में और विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में जमकर विरोध हो रहा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सभा में बोलते हुए कहा, जनता महंगाई की मार झेल रही, भाजपा नेता मंत्री हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में घूम रहे, प्रजातंत्र खतरे में है। भाजपा चुने हुए विधायकों को भाजपा खरीद कर संविधान को चुनौती दे रही। बढ़वा विधायक के कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के भाजपा में जाने पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मैं बढ़वा से ही आ रहा हूं। अब बढ़वा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह को पहले से अब अधिक वोट मिलेंगे। इस अवसर पर छाया मोरे, दुर्गेश पटेल, यू का प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप मालवी सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जनता उपस्थित थी। लड़कियां भी वो 15 लाख रुपया का आज तक इंतजार कर रही हैं कि पता नहीं कब ये काले धन का पैसा आएगा मेरे अकाउंट में और हम सबके बारे न्यारे हो जाएंगे। आया क्या किसी के हाथ में? मुझे लगता है आ गया। आया 15 लाख रुपया आया ना, 15 लाख रुपया आया ना, 15 लाख रुपया का वो बाबा नजर आता है जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है। जो योगा करने की बात तो देश में बताया करते थे, लेकिन योगा के नाम पर लोगों को उल्लू बनाने के बाद आज भाग गए। सही कहा दुर्गेश भैया ने कि दाढ़ी वाला जो बात हमारी बहन ने कही, प्रतिभा ने बड़ी अच्छी बात कही कि देश में कांग्रेस की सरकारें थी, उसने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है। कांग्रेस का नारा था जय जवान और जय किसान का नारा था, और भारतीय जनता पार्टी का नया नारा दिया है कि खेत में मर जाए किसान तो सीमा पे मर जाए जवान का नारा दिया है। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि झूठ और फरेब की वो घोषणा करते हो, वो विकास की बात करते हो और अपने आप को उस विधानसभा को गोद लेने की बात करते हो। आप ये बताओ कि 17 साल से आप ही मुख्यमंत्री थे कि आपका कोई काका जी आके बैठा था? 17 साल से आपने विकास क्यों नहीं किया इस मध्य प्रदेश का? आप बात करते हो सस्ती बिजली की, तो 17 साल से प्रदेश के किसानों को क्यों लूटा? आप बात करते हो विकास की, तो ये भी सांसद ने गोद लिया था ये गांव। कितना विकास हुआ? सवाल है इस बात का। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत देर से बैठे हो आप लोग, ज्यादा बात नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है और उसी का उदाहरण है कि ये लगातार किसानों को खरीद रहे, विधायकों को खरीद रहे। जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में आए हैं, तो खंडवा लोकसभा में इसका कितना असर होगा? अभी मैं बढ़वा विधानसभा के सनावत कार्यालय पे और बढ़वा कार्यालय पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके आ रहा हूँ। लोगों ने कहा 10,000 वोट इस विधानसभा के बढ़ेंगे। सवाल है, शिवराज सिंह चौहान जो जिस तरीके की लोकतंत्र की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वोट के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जनता के मत के महत्व को घटा रहे हैं, ये जनता को दिख रहा है और वो आक्रोशित है। मैं मानता हूँ, मैं शिवराज सिंह चौहान को मुबारक हो सचिन बिरला। जनता का मत कांग्रेस पार्टी और राजनारायण सिंह जी के साथ और बड़ा है। इससे मैं मानता हूँ कि उन लोगों को सबक मिलेगा जो लोकतंत्र को मजाक समझ रहे हैं, वो चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे बिके हुए विधायक हो। शिवराज सिंह जी ने कहा 20 करोड़ रुपए का आरोप प्रत्यारोप लगेगा, हमने नहीं लगाया, उससे पहले ही बोल दिए, यानी चोर की डाडी में तिनका। तो ये खरीदते रहो। जनता महिलाओं को उत्पीड़न क्यों बढ़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में महिलाओं को आज की डेट में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो मानसिकता है, जिन्होंने हमेशा महिलाओं को द्वयम दर्जे का प्राणी इस देश में समझा, ये उसी का नतीजा है कि महिलाएं आज अपनी अस्मिता जब लुटती है तो हम उनसे चिल्लाते हैं, गुहार मांगते हैं, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई जा रही। ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, हाथरस सब सबने देखा, लखीमपुर खीरी हम सब ने देखा, और आज दिल्ली सरकार में केंद्र सरकार की नाक के नीचे एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उसकी माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती होने के बाद वो थाने थाने भटक रही है, कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नहीं सुन रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में महिलाओं को जीने का हक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं को जो देश में आधी आबादी है उनके हक की रक्षा करना नहीं जानती?
हम वो लोग थे जिस देश में जब जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो महिलाओं ने बराबरी से अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी इस देश को आज़ाद कराने के लिए दिया। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने देश को न केवल पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली विधानसभा की उपाध्यक्ष इस मध्य प्रदेश में दिया। तो क्या है ये जो महंगाई की मार का नारा लेकर मोदी जी आज आए थे, सबसे ज्यादा मार यदि किसी को पड़ी है तो वो हमारी महिला साथियों को पड़ी है। खबर भारतवर्ष के लिए पंधाना खंडवा मध्य प्रदेश से विशाल पटेल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।